और बड़ी खबर आपको बता दें, टीएनपी न्यूज के एग्जिट पोल की तारीफ हुई है। टीएनपी न्यूज ने बताए थे सटीक नतीजे, देश भर के अखबारों में छाया टीएनपी न्यूज। लोकसभा चुनाव के परिणामों को बताया था सटीक। टीएनपी न्यूज के डिबेट में परिणामों को लेकर चर्चा की गई थी। टीएनपी न्यूज सबसे सटीक। कई एग्जिट पोल गलत साबित हुए, लेकिन टीएनपी न्यूज के एग्जिट पोल पर मुहर लग गई। लोकसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद मुहर लग गई है। टीएनपी न्यूज के एग्जिट पोल की तारीफ हुई है। टीएनपी न्यूज ने बताए थे सटीक नतीजे और देश भर के अखबारों में टीएनपी न्यूज छा गया है। लोकसभा चुनाव के परिणाम को सटीक बताया था और उसके बाद टीएनपी न्यूज के एग्जिट पोल की तारीफ हुई है। टीएनपी न्यूज के काम की तारीफ यहां पर हुई है। टीएनपी न्यूज के डिबेट में परिणामों को लेकर चर्चा हुई थी। पॉलिटिकल एडिटर अनिल मिश्रा इस वक्त हमारे साथ फोनलाइन पर मौजूद हैं। अनिल मिश्रा जी, जिस तरह से टीएनपी न्यूज ने काम यहां पर किया है, जो एग्जिट पोल टीएनपी न्यूज लेकर आया है, उस पर कहीं ना कहीं मुहर भी लगती हुई नजर आई। जो नतीजे सामने आए वो बेहद सटीक रहे और इसी को लेकर अब टीएनपी न्यूज की न केवल तारीफ हुई है, तमाम अखबारों में भी टीएनपी न्यूज छाया हुआ है। जी बिल्कुल अंकिता, देखिए टीएनपी न्यूज ने जिस ढंग से एग्जिट पोल के लिए काम किया था और जितनी शिद्दत से लगकर टीएनपी न्यूज के सारे डेटा तैयार किए गए थे, उसको एक परिणाम के रूप में दिखाया गया था। ये पूरे गर्व से कहा जा सकता है कि जब सही में हकीकत रिजल्ट आया 4 तारीख को जब काउंटिंग हुई, तो 100% टीएनपी न्यूज के एग्जिट पोल के बिल्कुल सटीक भविष्यवाणी की तरह आई। चूंकि टीएनपी न्यूज ने एक एक स्टेट, यहाँ तक कि एक एक संसदीय क्षेत्र का विश्लेषण किया था बाकायदे प्रत्याशियों के नाम के साथ कि कहां कहां पर किन किन प्रत्याशियों में संघर्ष है और कौन कौन प्रत्याशी जीतने की स्थिति में है, कौन हारने की स्थिति में है। यहाँ तक कि टीएनपी न्यूज ने पूरे देश में 177 सीट बताई थी जहां पर कि कांटे का संघर्ष है। उसमें भी वेरिफिकेशन किया था कि किस तरह कहां पर किस तरह वर्गीकरण करके बताया था कि कहां जीत कहां हार हो सकती है। तो इस तरह का ओवरऑल पूरा एक लाखों की संख्या में सैंपल लेना, उसका फिर उनसे क्वेश्चन आंसर्स करना, उनको कई वर्गों में बांटकर और उनके आंसर्स उत्तर के द्वारा ये रिजल्ट निकालना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़ी एक जीत है। जहां एक तरफ पूरे मीडिया समूहों ने, मीडिया जगत के बड़े बड़े संस्थानों ने अपने एग्जिट पोल निकाले थे, जिन्होंने पूरी राजनीति में एक हाहाकार मचा दिया था, लेकिन जब रिजल्ट आया तो वो सब मुंह दिखाने लायक नहीं रह गए। और टीएनपी एग्जिट पोल जो कि अभी मीडिया संस्थान में प्रवेश किया है और उन्होंने एक नए उत्साह के साथ, नई उमंग के साथ, पूरी मेहनत के साथ अपना रिजल्ट दिखाया था, वो खरा सच निकला, जिसका मीडिया समूह में एक चर्चा का विषय बना हुआ है। आम जनता के बीच में भी इस चीज का चर्चा है कि ये टीएनपी न्यूज ने किस तरह से निकाला और किस तरह से इतना सही भविष्यवाणी की। बिल्कुल बिल्कुल अनिल जी, साथ ही साथ ये इसलिए भी खास हो जाता है क्योंकि एक तरफ जहां तमाम जो मीडिया हाउसेस हैं उनकी विश्वसनीयता पर भी सवाल यहां पर खड़े हुए हैं। जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दावा किया था कि जो एनडीए है वो 400 पार इस बार जाएगी, हालांकि उसी के आधार पर तमाम मीडिया समूहों ने अपने अपने एग्जिट पोल दिखाए, लेकिन उसके उलट टीएनपी न्यूज ने जो एग्जिट पोल यहां पर सामने रखा वो एकदम सटीक साबित हुआ है। और इसी वजह से न केवल ये सराहनीय कदम है टीएनपी न्यूज के लिए, बल्कि पूरी टीम के लिए भी एक बड़ी उपलब्धि है ये। जी बिल्कुल अंकिता जी, आपने बिल्कुल सच कहा कि जहां एक तरफ पूरा मीडिया समूह और मोदी जी की कही हुई बातों के पीछे चलते हुए, मुझे तो लगता है कि शायद वो पूरी तरह से गलत था और कहीं कोई सैंपल नहीं लिए गए थे, केवल एक भाजपा कह ले या मोदी के स्टेटमेंट के द्वारा अपने सारे सर्वे रिपोर्ट तैयार करके उस ढंग से रिजल्ट दिखाया गया था। ये टीएनपी ग्रुप ने, टीएनपी मीडिया वर्ग ने, टीएनपी न्यूज चैनल ने और इसमें जो एक हमारे इस टीम के नेतृत्व करता थे रितेश जी, उनकी कड़ी मेहनत और उनकी समझ ने इस तरह का रिजल्ट तैयार किया, जो मैं पूरे विश्वास से कह सकता हूँ पूरे मीडिया समूह के लिए एक तमाचा है। जो कि जिस ढंग से बड़े बड़े नेटवर्क फैलाए गए हैं, पूरे आज नहीं 25 सालों से बड़े बड़े संस्थान, और कहते हैं कि पूरे जिले में हर जगह मेरी पकड़ है, चप्पे चप्पे पर मेरे रिपोर्टर है, इस तरह के स्लोगन्स भी चलाया करते हैं। वहां पर टीएनपी समूह ने नए होने के बावजूद
जिस तरह से गांव-गांव में घुसकर लोगों की नब्ज टटोली, उनकी भावनाओं को समझा और रिजल्ट दिया, ये उनके लिए एक सबक है, सारे मीडिया संस्थानों के लिए, सारे बड़े चैनलों के लिए, कि वो कहीं न कहीं इस तरह सीखे, समझे। और टीएनपी न्यूज चैनल के रिपोर्ट के आधार पर कहीं न कहीं मतलब आप कह सकते हैं कि सारे मीडिया संस्थानों के लिए एक सबक है कि वो सर्वे रिपोर्ट हो या किसी तरह की खबर हो, उसकी विश्वसनीयता को परखे, समझे और तब उसके बाद उसको प्रसारित करें, जिससे एक मीडिया संस्थान पर जो एक प्रश्न चिन्ह उठ रहा है, तरह तरह के नाम मीडिया संस्थान के लिए प्रयोग किए जाते हैं, उस पर रोक लग सके और टीएनपी न्यूज जैसी विश्वसनीयता बनाई जा सके। एक बार मैं फिर से टीएनपी टीम की पूरी टीम को और उसके नेतृत्वकर्ता मिस्टर रितेश कुमार जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और दिल से शुभकामनाएं देता हूँ कि उनकी मेहनत सफल रही और रंग लाई। चलिए अनिल जी, आप हमारे साथ बने रहिए। संजीव कौशिक जी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। संजीव जी, आपके साथ भी ये चर्चा यहाँ पर हुई थी, जिस तरह से टीएनपी न्यूज़ ने ये तमाम जो एग्जिट पोल में आंकड़े दिखाए थे, अब उस पर मुहर यहाँ पर लग चुकी है। जो नतीजे यहाँ पर सामने आए हैं वो उस पर कहीं ना कहीं खरा साबित होता हुआ नजर आया है। आप भी इस पर शामिल रहे हैं, अब आप क्या कुछ कहेंगे? तमाम जो बड़े मीडिया समूह हैं उनके बीच में अपनी एक जगह बनाने में कामयाब हुआ है टीएनपी न्यूज़। अंकिता, टीएनपी के पूरे टीम को सबसे पहले बधाई, क्योंकि ईमानदारी से जब आप काम करते हैं और आप बात जब सफल होती है, आपका काम जब सफल होता है, तो निश्चित तौर पे उसका श्रेय पूरी टीम को जाता है और उसके साथ साथ व्यक्ति विशेष को भी जाता है। हुआ ये है कि पिछले कुछ वर्षों में जो एजेंसियां हैं, बाहरी एजेंसियां हैं, कहीं से भी कोई जो एग्जिट पोल वाली एजेंसियां होती हैं, वो किसी वो पत्रकारिता नहीं करती है। मैं सीधा लहजे में बात करूं तो वो एजेंसी काम करती है, बाहरी दबाव में काम करती है और ईमानदारी पूर्वक तो बिल्कुल वो काम नहीं करती है। लेकिन जो चैनल, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, जो चैनल अपने तरीके से अपने संवाददाताओं के आधार पे या अपनी पहुंच के आधार पर लोगों के बीच में जो सर्वे कराती है, निश्चित तौर पे उनकी साख का सवाल होता है, इसलिए वो ईमानदारी से काम करते हैं और ये काम आप लोगों ने बड़े ईमानदारी से किया है। तभी उस विषम परिस्थिति में भी आप एक अलग आंकड़ा लोगों के सामने पेश कर रही थी। पूरी टीम एक अलग दिशा में ये इस बात का ख्याल बिल्कुल नहीं करते हुए कि तमाम एजेंसियां, तमाम बड़े बड़े चैनल जो रिपोर्ट दिखा रहे हैं वो क्या आंकड़े दिखा रहे हैं और आप क्या दिखा रही हैं, जमीन आसमान का उसमें अंतर था। बावजूद उसके आप अपने आंकड़े पर डटी रही। जाहिर सी बात है कि आपके क्रेडिबिलिटी का सवाल था और आपके अपने लोगों ने ये रिसर्च किया था, इसलिए आप उस पर डटी रही और उसी का नतीजा है कि वो सच्चा साबित हुआ है। उसके करीब तक पहुंचने में और आज ये कहने में हमें कोई गुरेज नहीं है कि ईमानदारी पूर्वक आप लोगों ने यदि काम किया तो उसका श्रेय भी आप लोगों को मिलना चाहिए, बधाई के पात्र भी आप लोग हैं। तो आज के वक्त में ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। मुझे लगता है तमाम उन एजेंसियों को, मैं तो कई बड़े बड़े चैनलों की बात आप नाम लेना उचित नहीं रहेगा, लेकिन उन चैनलों पर मैं रिजल्ट आने के बाद में मैं तमाम उन एजेंसियों को हम ढूंढ रहे थे या बोल रहे थे कि लाइए उनके लोगों को जो एआई के माध्यम से लोगों ने सर्वे कराया था, वो कह रहे थे कि इसमें 5% भी कोई इधर उधर होने की संभावना नहीं है। वो 405, 415 तमाम तरह की बातें कर रहे थे, 100 के नीचे सिमटा रहे थे वो। लेकिन वो सारी एजेंसियां आज फरार है, कहीं कोई खड़ा नहीं है, चेहरा दिखाने को तैयार नहीं है और आप डंके की चोट पे लोगों से या ऐसे विश्लेषकों से या ऐसे अपने पत्रकारों से बधाई आप ले रही हैं, स्वीकार कर रही हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। एक बार पुनः तमाम टीम को ईमानदारी से काम करने के लिए और अपनी विश्वसनीयता को बरकरार रखने के लिए आप लोगों को बधाई। जी संजीव जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ये पूरी टीम ने जिस तरह से यहाँ पर मेहनत की है उसी का ये नतीजा है कि अपने काम में, अपनी मेहनत में टीएनपी न्यूज़ खरा साबित हुआ है, खरा उतरा है। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम चर्चा के लिए, बातचीत के लिए। अनिल जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और